विष्णु भगवान ने तथास्तु किया, ऐसा ही होगा, गलतियां किससे नहीं होती। लेकिन तुम मान नहीं रही थी, आज तुमने माना है ना, ऐसा ही होगा। तुम्हें फिर से महादेव के चरणों में आश्रय मिलेगा। ऐसे कि यहां जन्म दिया जाकर के। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा अपने जन्म पर अधिकार नहीं है कि हम कहां जन्म लेंगे, हमें कहां कौन सा देश मिलेगा, कौन माँ बाप मिलेंगे, कौन भाई बहन मिलेंगे, इस पर अधिकार नहीं है। लेकिन भगवान से यदि प्रार्थना होती रहे मन ही मन, और अब तक जो ठाकुर जी ने दिया था उसका आभार बना रहे, तो हमारे हाथ में तो नहीं है। मैं हूं संसार के हाथों में, पर संसार तुम्हारे हाथों में है? मैं हूं संसार के हाथों में, पर संसार तुम्हारे हाथों में। इसलिए भोले बाबा ने हिमाचल के यहां जन्म दे दिया, विष्णु भगवान ने हिमाचल के यहां जन्म दे दिया। वहां पहले से ही भोले बाबा की भक्ति हुआ करती थी। हाँ? जैसे इनका जन्म हुआ, नारद जी गुजर रहे थे उस समय के प्रकांड ज्योतिषी। हाँ? जब वहां पे आए तो हाथ दिखाया, जरा देखो, कहु सुता के दोष गुण, बाबा कन्या हुई है, इसके दोष और गुण बताओ। इन्होंने पूछे तो दोष और गुण थे, लेकिन नारद जी ने गुण और दोष बताए। इन्होंने पूछे दोष और गुण, लेकिन उन्होंने बताए गुण और दोष। इसमें अंतर है। जो चीज ज्यादा होगी वो पहले गिनी जाएगी, और जो कम होगी वो बाद में। लेकिन नारद जी जो है ना, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में भी गए थे। वहां पे उस शील निधि राजा ने कहा कि इसके गुण और दोष बताओ, गुण और दोष बताओ। लेकिन वहां पे नारद जी दोष तो भूल ही गए, बस गुण ही गुण, गुण ही गुण, गुण ही गुण दिखाई दे रहे। हाँ? और इतने विमूढ़ हो गए, कैसे लिखा था ये था। जैसे कभी कभी लिखने में पढ़ने में बड़ा कॉमा से भी बड़ा अंतर पड़ जाता है। कॉमा लगाने से हैं? रोको मत जाने दो, शब्द तो नहीं है। कॉमा को न हटाओ, रोको से हटाओ, मत पे लगाओ। रोको मत, जाने दो। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब लिखा तो ये था कि इसको वही बरेगा विश्व मोहिनी को जो अजर और अमर होगा। लेकिन नारद जी पढ़ रहे हैं कि इसको जो बर लेगा वो अजर और अमर हो जाएगा। है? भोले बाबा ने जब पार्वती जी के जब नारद जी ने जब वो देखे तो उन्होंने बताया कि अरे साहब ये तो जगत जननी है, ये वो सब बता कर गए। बोले अब कुछ दोष तो बताओ। बोले दोष ये है कि इनको जो वर मिलेगा वो बड़ो बेकार है, बड़ो बेकार। बोले क्या लक्षण है?
बोले राम में रमा रहता रहेगा, वो राम में रमा रहेगा, तन पे भस्म होंगी, जटाएं बढ़ी रहेंगी, हैं? जटिल होगा, जटिल। और जटिल के दो अर्थ हैं, जटा वाला और जटिल माने कठिन, जिसको समझना बड़ा मुश्किल होगा, जटिल होगा। अमंगल वेश, अच्छा एक बात बताऊं, इन सब लक्षणों को नारद जी बुरा मानते हैं क्या? नहीं। फिर वहां क्यों कह रहे हैं हिमाचल से? क्योंकि ये सब लक्षण संसार की नजर से बुरे हैं, लेकिन आध्यात्म की नजर से ये लक्षण बहुत अच्छे हैं? इसलिए ध्यान रखना कथा के श्रोताओं, जब संसार की दृष्टि से तुम अयोग्य हो जाओ, निकम्मे हो जाओ, नाकारा लोग कहें, घर में तुम्हारी गिनती निकम्मों में, नकाराओं में, बदमाशों में, सबसे बेकारों में हो जाए, तो समझना तुम अध्यात्म के योग्य हो गए हो। और संसार की दृष्टि में तुम बड़े होशियार, बड़े चालाक, बड़े चतुर, बड़े योग्य, बड़े इंटेलिजेंट हो जाओ, तो समझना तुम अध्यात्म के बिल्कुल अयोग्य हो गए हो। ये रास्ता बड़ा उल्टा है। जिन घरों में पत्नी हो, बच्चे हो, बेटी हो, बेटा हो, बाप हो, मां हो, जो संसार की दृष्टि से ठीक नहीं है, वो अध्यात्म के योग्य होते हैं। जिन खेतों में गन्ना होता है उनमें आलू नहीं हो पाता है, और जिनमें आलू होता है ना, उनमें गन्ना नहीं हो पाता। आलू को चाहिए रेतीली मिट्टी, और गन्ना को चाहिए दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जो पानी को सोखे ना, भरा रखे। और आलू को चाहिए बस नेक पानी लगे और सूख जाए, आलू को भीतर ही भीतर फूलने का मौका लग जाए। हाँ? जहां आलू होता है वहां गन्ना नहीं होता, जहां गन्ना होता है वहां आलू नहीं होता। ऐसे ही जो भूमि अध्यात्म के लिए बहुत योग्य है, वो संसार के लिए अयोग्य होती है, और जो संसार के बहुत योग्य होती है, वो अध्यात्म के लिए अयोग्य होती है। एक बच्चा था, घर में सब नकारा कहते थे उसे, पढ़ने में बहुत ठस बुद्धि। 8वीं क्लास में ही फेल हो गया, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में 8वीं क्लास में, क्यों भैया 8वीं क्लास में क्या फेल होना? अब घर में हो तो की कोई इज्जत रही नहीं। उससे लोग कहते कि तेरे को तो भीख भी नहीं मिलेगी, भीख। लेकिन घर वालों ने फिर भी कहा अब की बार फेल मत हो जाना, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, खबरदार। उसने कहा नहीं, कोशिश करेंगे। फिर पढ़ाया 1 साल, दूसरी बार फिर फेल हो गया। अब घर में और गांव में और अड़ोस में पड़ोस में कोई इज्जत रही होगी? अब जो पीछे की क्लास थे वो बराबर पे आ गए, और बराबर वाले थे सब आगे पहुंच गए। अब क्लास में अकेला ऊंट जैसा बैठे होगा, खुद में कितनी बेइज्जती फील होगी, हैं? लेकिन घर वाले फिर भी सोचते हैं कैसे यूं करके जाके नैया पार है जाए, लग जाए तो लग जाए। उन्होंने तीसरी साल फिर बिठा दिया। अच्छा, वो करता क्या था? घर वाले तो पढ़ने के लिए भेजते गणित और विज्ञान और फलाना ढिकाना,
वो क्लास में बैठा बैठा भी सुंदरकांड का पाठ करता रहता, रामायण की चौपाई गाता रहता। कभी कभी तो कॉपी में भी वही। तीसरी बार जब रिजल्ट आने वाला था तो घर वाले बड़े तैयार कि अब के क्या तो जय रहेगो, क्या हम ही रहेंगे, पैसा खर्च कर रहे हैं। तीसरी बार रिजल्ट आया तो तीसरी बार भी फेल हो गया। तीसरी बार, और उसमें नहीं, हाई स्कूल में नहीं, इंटर में नहीं, कौन सी क्लास में? 8वीं में। घर वालों ने कहा या तो तू रामायण ही पढ़ ले या पढ़ाई कर ले, दोनों में से एक काम कर ले, तू काय हमारे ऊपर वो ऐसा वैसा। उसने कहा आप मुझे रामायण पढ़ने की भी पूरी छूट करो तो शायद हो सकता है पढ़ने में भी मन लग जाए, पर आप रोक लगाते हो तो न इधर का रहता हूं न इधर का रहता हूं। मैं जो बात कह रहा हूं वो सच्ची घटना है, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो सकती है, मैं क्षमा चाहता हूं। जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं उसका नाम भी बताऊंगा मैं आपको। जब वो 3 बार फेल हुआ बच्चा, उसके बाद संसार के सर्वथा अयोग्य हो गया, लोगों में उसका मजाक होता। क्योंकि जैसे पीछे की क्लास वाले बच्चे आते जाते हैं ना, और हम अपने बराबर वाले आगे चलते चले, 3 क्लास आगे निकल गए बराबर वाले, भैया भाई यही जही टेबल पे बैठे हैं, इसी आसन पे बैठे हैं। कल्पना करो बेइज्जती की, क्योंकि वो संसार के अयोग्य था, लेकिन अध्यात्म वो इतना योग्य था। घर वालों ने कहा चल तू रामायण खूब जिक के पढ़ा कर। घर वाले कोई भक्ति पूजा पाठ के लिए मना नहीं करते, घर वाले संस्कार डालते हैं, पर जब पढ़ाई न करे बालक तो फिर रोकने की कोशिश करते हैं। उसके घर में ठाकुर जी का मंदिर भी था, राम जी का दरबार भी था। उनके जो बाबा थे वो बहुत प्यार से रामायण सुनाते भी थे, पढ़ाते भी थे। फिर उसने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी की, लेकिन पढ़ाई में बहुत योग्यता हासिल नहीं हुई, जैसे तैसे पढ़ाई करी। लेकिन 3 बार 8वीं में फेल होने के बाद जब वो अध्यात्म में प्रवेश किया, वह व्यक्ति इतना ऊंचा बना कि अपने जिले में नहीं, अपनी तहसील में नहीं, अपने प्रदेश में नहीं, अपने देश में नहीं, पूरे विश्व में लोग जानने लगे उसे। उनका नाम पड़ा पूज्य मुरारी बापू। तीन बार, क्षमा चाहता हूं कोई गलती भी हो सकती है, लेकिन ये तो बात उन्होंने खुद अपने मुंह से कही कि मैं फेल हुआ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं। तो जो इस संसार के जो अयोग्य होता है वो इधर के बहुत योग्य हो जाता है। उनसे पहले राम कथा को कौन जानता था? राम की रामायण होती थी हैं? लेकिन राम कथा, एक बार उनसे जो है किसी ने कहा कि आप इतना बड़ा वर्चस्व है, आप जरा मंदिरों का निर्माण करा दिया करो, जहां एक कथा हो आप एक मंदिर का निर्माण करा सकते हो, आप में क्षमता है। बड़ी प्यारी बात कही उन्होंने, मुझे बहुत प्रिय है, बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा मंदिर की मेरे हिंदुस्तान में कमी थोड़ी है जो मैं मंदिरों को और बढ़ाऊं, उल्टा मुझे तो लगता है पुजारियों की कमी है, मंदिर खंडहर पड़े हैं, सेवा करने वालों की कमी है, तनख्वाहें रखने पड़ते हैं, मंदिरों की कमी नहीं है। हाँ, मैं तो जिन घरों में रहता हूं 9 दिन, मैं उन घरों को और घर के जो सदस्य रहते हैं उनके हृदय को ही मंदिर बनाने की कोशिश करता हूं। कोशिश करता हूं कि उनके जो घर हैं
और जो दिल है वे मंदिर बन जाए, चलते फिरते हैं। एक जगह मंदिर है, वहां तो लोगों को आना पड़ेगा, लेकिन जब ये मन मंदिर बनेगा ना, हैं, तो फिर ये खुद जा जा करके दुनिया को दर्शन देंगे। हाँ, तो मैं आपसे से कहना चाहता हूं, जब तुम्हें घर के परिवार के आसपास के लोग तुम्हें निकम्मा कहें, नाकारा कहें, तुम्हें अयोग्य कहें, पागल कहें, बेवकूफ कहें, बेकार कहें, खुश होइएगा। ये प्रमाण पत्र है मेरी इस मार्ग की योग्यता का। है? इस मार्ग की, अध्यात्म मार्ग की योग्यता का प्रमाण पत्र है ये। जब तक भगत की होय न हासी, तब तक भगति होय न। भाई दुनिया में सबसे योग्य व्यक्ति कौन है? दुनिया में सबसे योग्य व्यक्ति वो माना जाता है जो दूसरे के धन को हरण करने में बहुत होशियार है, हैं? दूसरे के धन को हरण करने में जो बहुत होशियार है, उसे योग्य माना जाता है। और इस मार्ग में जो दूसरों पर लुट जाए और खुद को लुटा दे, वह योग्य माना जाता है। नारद जी की नजर में जो वर के लक्षण है ना, वो गलत नहीं है, पर नारद जी संसार की दृष्टि से बता रहे हैं कि इसको जो वर मिलेगा वो संसार की दृष्टि से बड़ा अयोग्य होगा। पार्वती मन ही मन बड़ी खुश हो रही। क्यों? बोले मुझे तो वही चाहिए जो संसार के अयोग्य हो और अध्यात्म के सर्वथा योग्य हो। मुझे तो वही चाहिए, क्योंकि पहले मांग के आई हूं। मैं आपको एक बात तो यहां कहना चाहता हूं, जिन्हें बुद्ध पुरुषों की सन्निधि मिल जाती है, सेवा मिल जाती है, सानिध्य मिल जाता है, संग मिल जाता है, वो इस अंतर को बहुत अच्छी तरह समझने और जानने लगते हैं। कितना फॉलो कर पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। नहीं तो यहां पार्वती जी दुख के मारे आत्महत्या कर लेती कि पहले जन्म में मरे मरा के आई हैं, अब दोबारा फिर वैसे कोई मिलेगा तो मर जाती। लेकिन जो इस अंतर को समझ लेता है, हाँ? लेकिन माता पिता को संतुष्ट करने के लिए नारद जी ने, पार्वती जी ने नारद जी को इशारा किया कि उनको, यानी मेरे को यदि योग्य वर पाना हो तो क्या करना पड़ेगा? योग्य वर पाना हो, और मां बाप भी पूछने लगे। तब नारद जी कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे
कुमारी तुम्हारी भावियों में जी सकहे तुम्हारी बच्ची जो है तप करेगी तो महादेव इसके लिलार में लिखे हुए शब्दों को उलट पलट कर सकते हैं। एक दिन क्या हुआ, रावण जो है यज्ञ कर रहा था। लिलार के लिखे शब्दों की बात आई तो बात याद आई, रावण यज्ञ कर रहा था और भोले बाबा को खुश करने के लिए अपने सिरों को काट काट करके यज्ञ कुंड में डाल देता था। इस सिद्धांत को वो जानता था कि दिया हुआ दान कई गुना होकर के लौटता है, जानता था वो। इसलिए एक एक सिर के बदले में 10-10 सिर, 100-100 सिर एडवांस में रखता था। एडवांस में जरूरत पड़ने पर लग जाए सिर। एक दिन क्या हुआ, जैसे उसने काट के डाला और वो जल ही रहा था, तब तक दूसरा सिर आ गया। और दूसरा सिर आया, उससे उसने जब जलते हुए देखा तो नर के कर आपन बधवाची, नर के कर मनुष्य के हाथों अपना वध, नर के कर आपन बधवाची, वांच करके पढ़ करके। और रावण बड़ा हंसा, बोले मेरा वध और मनुष्य। अच्छा, ये जो जो लिखने का काम है वो विधाता का है, ब्रह्मा जी का है। रावण हंसा, बोले ब्रह्मा जी बुढ़े हो गए हैं, सठियाए गए हैं। नर के कर आपन बध पाछे, बड़ा हंसा, बड़ा हंसा। अब मैं यह प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि जब भोले बाबा उसे सिर दे सकते हैं दूसरा, तो क्या उसके लिखे लिलार के शब्दों को इधर उधर नहीं कर सकते थे, मेट नहीं सकते थे?
कर सकते हैं ना, लेकिन वो करवावे को राजी होए तब तो हैं, करवावे को हैं। इसलिए भोले बाबा ने न जाने कितनों के प्रारब्ध को इधर से उधर कर दिया, लेकिन रावण का नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उसका कारण है भाई, अपने रेडियो को सुधरवाने के लिए मैकेनिक के हाथ में देना पड़ेगा, और वो अंजर पंजर खोल करके देखेगा, उसमें फिर जो गड़बड़ी उन्हें ठीक करेगा। तो रावण अपनी खोपड़ी को उनके चरणों में खोलने के लिए नहीं देता था, झुकाना ही नहीं चाहता था। तो फिर वो कैसे बदलें? शिष्य जब ये कहता है ना कि मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरा जीवन आपको समर्पित है, उधेड़ो, खोलो, बुनो, जो करो, और मैं सपोर्ट करूंगा, तो गुरु प्रारब्ध के उन शब्दों को इधर से उधर कर भी सकता है। क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? छोटी सी एक बात बताना चाहता हूं। प्रारब्ध है क्या? हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो इच्छा बनते हैं। संस्कार इच्छा बनते हैं। पहले इच्छा से भी पहले संकल्प विकल्प होता है। संस्कार पहले संकल्प और विकल्प होता है, फिर वो वासना बनता है, फिर वो इच्छा बनता है। फिर जो इच्छा बनता है तो इच्छा धीमे धीमे जब पकती है तब क्रिया में बदलती है। बात समझ में आ रही? यहां तक पहले संकल्प उठा कि हम जब के थोड़े से लायक होंगे तो क्वालिश लेंगे, भले ही पुरानी ले लें। हम क्वालिश लेंगे, भले ही पुरानी ले लें। पहले संकल्प उठा, फिर सोचने लगे कि भाई नहीं नहीं, इतना सामर्थ्य हमें नहीं हो पाएगी, तो रहने दो, चलो। लेकिन बार बार उठा तो इच्छा पैदा हो गई, लेंगे। अब ये इच्छा पकेगी, फिर काय में बदलेगी? क्रिया में। फिर वो क्रिया में बदलेगी। क्रिया में जब बदलेगी तो फिर क्रिया में बदल करके फिर एक नई इच्छा पैदा होगी। फिर जब क्वालिश लगी और लगी कि जितना ज्यादा खटारा सी है, पहली इच्छा तो पूरी है गई, पर अब लगन लगी कि अब के लेंगे तो नई लेंगे, चाहे भले ही छोटी लेंगे, थोड़ी 7 सीटर नहीं लेंगे, 5 ले लेंगे, लेकिन अब थोड़ी कंडीशन अच्छी लगेंगे। तो वासना, इच्छा, संकल्प विकल्प छोड़ो, वासना, इच्छा और क्रिया, क्रिया से फिर वासना, इच्छा और क्रिया, यही प्रारब्ध का स्वरूप है। हमारे जीवन में जो घट रहा है, पहले वासना थी, फिर वो इच्छा बनी, फिर वो क्रिया बनी है। तो जो भीतर से जो वासना और इच्छा बनती है, वहां पर ही जो काटना जानता है, काटना। भाई बीच में हमारे जो क्वालिश की इच्छा पैदा हुई, दूसरे ने आकर के कुछ और बदल दी उसे, तो जहां इधर जा रहे थे हम इधर जाने लगे ना, दिशा बदल गई ना। और दिशा बदलने से जीवन की दशा बदल जाती है। ये दशा ही तो प्रारब्ध है। ये दशा प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध हमारे विचार के बदलने से प्रारब्ध बदल जाता है। क्योंकि प्रारब्ध बना कैसे है? पहले विचार, इच्छा, वासना थी, इच्छा बनी, क्रिया बनी। क्रिया में जो कर्म भये, क्रिया में जो कर्म भये, उन्हीं से प्रारब्ध बना है ना। तो अब हमारी इच्छा बदलेगी, वासना से इच्छा, इच्छा बदलेगी, क्रिया बदलेगी, क्रिया से जो कर्म बनेगा वो विपरीत कर देगा, हम रास्ता बदल जाएगा। तो नजरें बदली, नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए।
पार्वती जी तप करने चली गई और तप करती हैं। सालों हो गए, बरसों हो गए। पहले अन्न छोड़ा, फलाहार किया, फिर फल भी छोड़े, फिर पत्तों पे आ गई। नाम पड़ गया अपर्णा। उसके बाद पत्ते भी छोड़ दिए। इतना हठ योग किया, आखिर में भोले बाबा ने देखा कि इतनी परिपक्वता है, इतना दृढ़ निश्चय है, तो उनको भेजा सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए कि जाओ परीक्षा लेके आओ। परीक्षा लेने के लिए जब उन गए तो ऋषियों ने जो जो बातें कही उनका सटीक बड़ा समुचित उत्तर दिया। और पार्वती जी ने एक बात कही कि तुम जो पहले आए होते तो मैं तुम्हारी बात पर विचार करती, लेकिन अब विचार के लिए कोई गुंजाइश है ही नहीं। मेरे दिल और दिमाग में शिव बस गया है, उसे निकालना मेरे बस की बात है ही नहीं। बोले मर जाओगी? बोले क्या दिक्कत है, मर जाएंगे तो फिर जन्म लेंगे, फिर तपस्या करेंगे। बोले फिर मर जाओगी? बोले फिर मर जाएंगे तो दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, फिर जन्म लेंगे, फिर तपस्या करेंगे। बोले कब तक? बोले तुम कहो तब तक। बोले 1000 जन्म ले लोगी? बोले ना, 1 करोड़। सोई जो है सप्तऋषि गिर पड़े, बोले जाते जीते वो। गदाईपुरा में एक बार चोरी भई। चोर जो है भागन लगे। जब चोर भागन लगे तो किवाड़ ने खटक गई। सुबह घर में एक बालक बड़ा जो है दमदार और रेसर। सो चोर जो है पैसा लेके भाग रहे। सो चोर भी बड़े रेसर थे, दौड़ने वाले थे। उन्होंने कहा लौट जा लौट जा, हमको आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। बाज जमाने की बात, जब ये वाहन फाहन नहीं थे, पैदल ही पकड़ना हो तो अब की बात अलग है। चारों तरफ से गाड़ियां रौंदी जाए और पकड़ लिया जाए, नहीं। बोले भाग जा तो जैसे बहुत देखे, हमको कोई नहीं पकड़ पाया। बोले क्यों? उनकी रेस चल रही है, बराबर बराबर बात होती जा रही है। पीछे देख के दौड़ रहा है चोर, बहुत दौड़ने वाला था। उसने कहा कितना दौड़ लेते हो? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। बोले 10 किलोमीटर दौड़ता हूं। 10 किलो चोर कहता है। चोर ने जब कहा कि 10 किलोमीटर दौड़ लेता हूं तो उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। चोर ने फिर पूछा क्यों, तुझे डर नहीं लगा 10 किलोमीटर सुन के? बोले नहीं। बोले तू कितना दौड़ लेता है? चोर कहता है तू कितना दौड़ लेता है? बोले मैंने किलोमीटर कभी गिने नहीं है, पर तू भाग, कहूं तो गंगा जमुना पड़ेगी, मैं उतना दौड़ लेता हूं। सोई चोर गिर पड़े। बोले गंगा जमुना तक की बात कर रहा है ये, है? तो वहीं के वहीं गिर पड़े। तो सप्तऋषि तो कह रहे कि 1000 जन्म ले लेगी। मानी 1000? कोटि जन्म, कोटि जन्म लगे रगर हमारी, सोई पावन में गिर पड़े। बोले क्षमा करना, हम तो 1000 तक ही सोच रहे, तुम करोड़ों की बात करती हो। पार्वती कहती है मैंने सौदा नहीं किया, घाटा और फायदा सौदे वाले लोग देखते हैं। मैंने तो जीवन दिया है, मैंने दिल दिया है। फिर यहां फायदा और घाटा कहां से आया? है? फायदा लोग व्यापारी देखते हैं, मुनाफा होगा तो सौदा करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन मैंने व्यापार नहीं किया है, मैंने सौदा नहीं किया है।
हैं? तो पार्वती जी जो है ना, जब ऐसा कहती हैं तो पार्वती के पद चिन्हों पर अभी तक लोग चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले कलयुग की बात है, मीरा ने भी कह दिया था ना, ऐसे बर को कहा बरूं जो जन्मे और मर जाए। हैं? बोले मिलेगा नहीं, बोले बिल्कुल न मिले। हैं? तो वो पंक्ति गाते हैं ना, नर 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 नर। अरे रुक्मिणी के उसमें पीस दे करके जब हम करते हैं, इसमें फिर पीस दे के उठाते हैं हम। इस भजन में फिर हम पीस देते हैं, फिर पीस को ही भजन बना के। हाँ, बनाओ। मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले। शीरो शीरो गाऊं के नाचबे को सगाऊं? हैं? शीरो शीरो ना, तो ठीक है, थोड़ा सा चलता लेंगे। हो मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी रचा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, आके हाथों
सवरिया आके अपने ही हाथों उड़ा दे। शाम तेरी दीवानी हुई आके अपने ही हाथों उड़ा दे। शाम तेरी दीवानी हुई सौंप दिया ये तन मन। मुझको अपने ही मुझको अपने ही रंग में रंगा ले। शाम तेरी दीवानी हुई आके अपने ही रंग में रंगा ले। शाम तेरी दीवानी हुई मुझको अपनी दुल्हन बना ले। हो मुझको अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई शाम तेरी दीवानी हुई। मुझको अपनी ही दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई। श्याम तेरी दीवानी। बोलो शंकर भगवान की।